Today we will study aphorism number 88. What is aphorism number 88? और इसका footnote भी हम पढ़ेंगे. So aphorism number 88. The physician asks the function of the body, mental state and the state of his disposition or mind. The physician should also ask about the general symptoms. Footnote of aphorism number 88. Master advises to note the character of stool, urine, sleep, state of his disposition, his humor, memory, thirst, taste, food and drinks, unusual taste, anything about head, limbs और abdomen. So basically 88 में डॉक्टर हैनमन क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको पेशेंट से मेंटल सिम्टम्स भी लेना है एंड फिजिकल सिम्टम्स भी लेना है. नॉर्मली एलोपैथी में क्या करते हैं, फिजिकल सिम्टम्स को ज़्यादा लिया जाता है, फिजिकल सिम्टम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और उसी फिजिकल सिम्टम्स के बेसिस पे वो अपनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं. सो एलोपैथी में वो फिजिकल सिम्टम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं. लेकिन इन होम्योपैथी डॉक्टर हैनमन्स एडवाइसेस अस कि हमें मेंटल सिम्टम्स भी पेशेंट से कवर करना है और फिजिकल सिम्टम्स भी पेशेंट से कवर करना है. हम मेंटल को अवॉइड या फिर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि आपको ये मेंटली कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हम मेंटल उनसे पूछे ही ना. हमें पेशेंट से मेंटली उसका मेंटल स्टेट कैसा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो मेंटली स्टेबल है या नहीं है, ये भी हमें उससे पूछना है. कि वो फिजिकल सिम्टम्स लेकर आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका फिजिकल ही सिम्टम्स लेंगे और मेंटल को नेग्लेक्ट कर देंगे. अगर पेशेंट फिजिकल सिम्टम्स लेकर आ रहा है हमारे क्लिनिक में तो हमें उसका मेंटल भी पूछना है, उसका मेंटल स्टेट कैसा है, मेंटली स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये सब चीज़ें हमें कवर करना है. भले वो हमारा मेंटल पेशेंट ना हो, साइकेट्री का पेशेंट ना हो, बट होम्योपैथी में हमें मेंटल भी पूछना है. तो फिजिशियन क्या कह रहा है, फंक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी का फंक्शन मीन्स फिजिकल भी पूछना है और मेंटल स्टेट भी पूछना है कि उसका मेंटली क्या है, माइंड में क्या उसके चल रहा है, ये हमें दोनों कवर करना है. एफोरिज्म नंबर 88 में ये सजेस्ट किया गया है, ये हमें गाइड किया गया है. द फिजिशियन शुड आस्क अबाउट द जनरल सिम्टम्स. तो जनरल भी पूछना है हमें और मेंटल भी पूछना है. तो हम जनरल में क्या क्या पूछ सकते हैं, कैरेक्टर ऑफ स्टूल, आपका स्टूल का कैरेक्टर क्या है, यूरिन का कैरेक्टर क्या है, स्लीप कैसी है, डिस्टर्ब्ड है या नॉर्मल है, एक एवरेज 7-8 आवर्स की स्लीप मिल रही है या फिर उससे ज़्यादा है या फिर उससे कम है, स्टेट ऑफ हिज डिस्पोजिशन, ह्यूमर कैसा है, मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है या लॉन्ग टर्म मेमोरी है, थर्स्ट प्यास कैसी लगती है, थोड़े थोड़े देर पे ज़्यादा प्यास लगती है या बहुत देर तक प्यास ही नहीं लगती, लॉन्ग इंटरवल के बाद प्यास लगती है, तो उसका थर्स्ट भी हमें पूछना है. जिसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, हमें उसका थर्स्ट भी पूछना है, एपेटाइट भी पूछना है, उसकी मेमोरी कैसे है, उसका मेंटल स्टेट कैसा है, यूरिन, स्लीप, स्टूल, एवरीथिंग शुड बी कवर. हमें होम्योपैथी में सब चीज़ कवर करना है. ये नहीं कि हमारे पास फिजिकल सिम्टम्स पेशेंट लेकर आए तो हम इसका फिजिकल सिम्टम्स पूछ कर हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया, नहीं, हमें सब चीज़ पेशेंट का एज अ होल कवर करना है. टेस्ट, उसके माउथ का टेस्ट कैसा है, फूड एंड ड्रिंक्स, उसे कौन सी फूड्स पसंद है, कौन सी ड्रिंक्स पसंद है, कोल्ड ड्रिंक पसंद है या हॉट ड्रिंक्स पसंद है, टेस्ट कैसा है, कुछ अनयूजुअल टेस्ट माउथ में फील हो रहा है या नहीं, उसके हेड, लिम्स, एब्डोमेन, सब जनरल सिम्टम्स, फिजिकल जनरल भी कवर करना है और मेंटल सिम्टम्स भी कवर करना है. तो एफोरिज्म नंबर 88 में मास्टर हैनमन हमें ये एडवाइस कर रहे हैं कि हमें पेशेंट का मेंटल भी लेना है और फिजिकल भी लेना है. और फुट नोट में एफोरिज्म नंबर 88 के फुट नोट में हमें फिजिकल में बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछना है, वो सब चीज़ें मास्टर हैनमन ने हमें गाइड की है.